सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है वो विषय रहेगा जुनून। हम लोगों ने सुना है कि लोग बातों बातों में ये जुनून की बात बोलते हैं और जुनून का माने साधारणतः हम जानते हैं जीवन में कहते हैं कि तेरा जुनून कार्य में जुनून होना चाहिए। जुनून का मतलब होता है मन का झुकाव, मन का खिंचाव, मन का टान और ये एक आकर्षण होते हैं किसी चीज के प्रति। और ये जुनून पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जुनून की उत्पत्ति जनरेट कैसे किया जाता है। जब तक मनुष्य के जीवन में जुनून का उत्पत्ति नहीं होते हैं और तब तक जो है वो अपने जीवन में अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले जुनून जनरेट करने की जरूरत है। तो जुनून को हमें देखने की कोशिश करेंगे, जुनून कहाँ से कैसे ये ओरिजिन होता है, कहाँ से जनरेट होता है। जुनून का मतलब होते हैं जीवन में एक केंद्र बिंदु जब होता है और वो केंद्र बिंदु के प्रति हमारा आकर्षण, हमारा टान जब होता है, हमारा किसी इस भौतिक जगत में किसी वस्तु के प्रति हमारा टान उत्पन्न कैसा होता है, इस पे भी हम देखेंगे। कुछ चीजें ऐसा होता है कि हमारी इंद्रिय की तृप्ति के लिए हमें वो अच्छा लगने लगता है और फिर उसको हम अपने जीवन में पाने के लिए, हम उसके पाने के लिए जो जो कार्य करना है उस कार्य करने के लिए हम जुट जाते हैं। तब हमारा खाना पीना सोना जगना सब एकदम उसी सभी में उन्हीं का ही चिंतन रहता है। इसको जुनून कहते हैं। लेकिन इसमें जुनून दो तरीके का है, इसको हमें ध्यान रखना है कि जिसको हम जुनून कह रहे हैं और जिसके लिए, जिसके पाने के लिए हम प्रयासरत करते हैं, क्या वो जो पाना है वो हमारी भौतिक जगत के सुख साधन, अपने शरीर के इंद्रिय की तृप्ति के लिए है या सत्ता के पोषण के लिए है। ये दो चीज हमें देखना है कि ये हमारे इंद्रिय सुख के लिए है या सत्ता सुख के लिए है। अगर हमारा वो जुनून सत्ता सुख के लिए है तब तो वो हमारे जीवन के लिए आनंददायी होगा और हमारे भविष्य को भी सुंदर सुनहरा बनाने में सफल होगा। और अगर वो जुनून हमारी इस शरीर के इंद्रियों की सुख सुविधा के लिए अगर होगा तो हमारी इस जीवन को सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। तो जुनून हमें देखना है। जुनून तो होता है लोगों में, बहुत लड़कों में, बहुत लड़कियों में और बहुत सारे लोगों में जुनून देखने को मिलता है। लेकिन ये जुनून सब में होता है, बिना जुनून के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। लेकिन जब ये जुनून सत्ता पक्ष की ओर होते हैं तब जीवन आनंददायी होते हैं और ये केवल हमारे शरीर के अंदर जो वृत्ति प्रवृत्तियां होते हैं अर्थात जो इंद्रियां होते हैं, इंद्रिय के तृप्ति के लिए जो जुनून होता है वो हमारे जीवन को सर्वनाश कर देता है। और इस जुनून का मतलब है झुकाव, ये जुनून का मतलब है खिंचाव, जुनून का मतलब है टान और ये जुनून का मतलब है उनकी प्रति गहरा प्रेम। और इस जुनून को जब हम देखते हैं, इसमें दो शब्द से बना है, जू और नून। नून को साधारणतः अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो उसको दोपहर बोलते हैं और इस नून को हम इस कुछ भाषाओं में इसको नमक बोलते हैं। तो ये नमक क्या है, नमक के बिना जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए नमक का एक नाम अमृत भी कहा जाता है। तो ये अमृतत्व के समान है और ये जो नमक है अमृतत्व के समान। और नून का मतलब दोपहर, दोपहर का मतलब जब हम देखते हैं पूरे दिन भर में 24 घंटे के अंदर मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उसका बीच का जो समय है वो नून होते हैं और वो समय ज्यादा प्रकाशमय होते हैं, ज्यादा आलोकित करते हैं। तो हमारे जीवन में ये जो आलोकित करने वाला जो समय है, जो आलोकित करता है, जीवन को अमृतत्व की ओर ले जाता है। और ये क्या है, ये जू का मतलब हम अंग्रेजी में कहते हैं ये चिड़ियाघर। यानी कि इस विचित्र जगत में जिस समय हमारी जीवन की चरम अवस्था हो, चरम प्रकाश की अवस्था हो, वो चरम प्रकाश की अवस्था को यानी कि हमारी जीवन की सबसे सर्वाधिक शक्ति का प्रयोग जब हमारी सत्ता के संरक्षण, सत्ता के पोषण, सत्ता के वर्धन के लिए कार्य में हम लाते हैं अर्थात सत्ता पक्ष के लिए हम इस कार्य को करते हैं, तभी ये जीवन हमारे, ये जो जुनून हमारे जीवन में
ऊर्जावान होकर के, प्रकाशवान होकर के आते हैं, हमारे जीवन की जो प्रकाश और भी प्रकाशित कर देते हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को जुनून सत्ता पक्ष की ओर से होना चाहिए, उससे हमारा जीवन वृद्धि होगा। और सत्ता पक्ष में कौन कौन हो सकता है? वो हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे गुरुजन हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे जीवन के कोई आदर्श को जीवन में केंद्रित करके जब हम चलते हैं तब हमारी सत्ता पक्ष की पोषण मिलती है, और वही पोषण हमारे जीवन की गति को वर्धन करने के लिए वो कार्य में आता है। इसलिए हमारे जीवन को अगर सुंदर बनाना है, हमारी सच्ची जुनून अपने अंदर जनरेट करना है, वही हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है। मैं अपने बात को यहाँ और दीर्घायित ना करके यहाँ विराम देता हूँ। मैं सबको हृदय से जय गुरु करता हूँ।